जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की जो क्लास है, आपका ये जो वीडियो है वो हिंदी का जो मॉडल पेपर हमने बनाया है, जो कि जैसा पेपर में आएगा 30 क्वेश्चन जिसमें रखे हैं। तो आपको अपनी तैयारी जांचना है। कल से जिन बच्चों का पेपर है, जो कि आज सुबह से कह सकते हैं, तो ये जो बच्चे इसमें अपनी तैयारी चेक कर लीजिए। 30 में से अगर आपका स्कोर यहाँ से 28 या 29 रह रहा, बहुत ही अच्छी तैयारी है। तो जो छात्र न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। और मैं शाम को 8 बजे डेली क्लास लेकर आता हूँ। इसके अलावा 5 बजे जो कि आज 5 तारीख को जो फर्स्ट रिव्यू रहेगा उसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए, ये गद्यांश है, इसको आपको पढ़ने ना, यहाँ से उसके आपको प्रश्न करने होंगे। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं इसको जल्दी जल्दी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी सवाल का सही उत्तर मिल जाने के बाद सिर्फ उकताहट के सिवाय कुछ बाकी नहीं बचता है? इसके बाद सारे रास्ते बंद से लगने लगते हैं। दूसरी ओर एक गलत जवाब उतना ही रोचक होता है जितना कोई रहस्यमय कत्ल। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि अपने 28 वर्षों के अध्यापन के अनुभव में मैंने गलत उत्तरों से कितना कुछ सीखा है। अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों दोनों द्वारा की गई गलतियों से अब जब भी कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो मैं उससे सबसे पहले यह पूछता हूं कि उसने ऐसा उत्तर क्या सोचकर दिया है। तो कला संकाय के छात्र अक्सर यह शिकायत करते हैं कि विज्ञान संबंधी परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं होती हैं, क्योंकि उनके प्रश्नों और उत्तरों का सही अनुमान लगाया जा सकता है। यदि व्यक्ति को किसी प्रश्न को हल करने का तरीका पहले से ही मालूम हो तो उसके लिए कोई चुनौती नहीं बचती है। यही सही है। भौतिक विज्ञान के शिक्षक बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी सही उत्तर तक पहुंच पाएं। हालांकि यह भी अपनी जगह सच है कि भौतिक विज्ञान के शिक्षक के लिए सबसे मज़ेदार स्थिति तब पैदा होती है जब विद्यार्थी को एक ऐसा गलत जवाब कर देने की क्षमता हो। यही वह स्थिति होती है जब भौतिकी के किसी पहलू पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे विद्यार्थी के दिमाग की कसमकस को समझा जा सकता है। आगे कह रहे हैं कि बहुत से गलत जवाबों की तय में कुछ सही तथ्य और सोचने की शक्ति छिपी होती है। हो सकता है कि उत्तर देने वाला अपना तर्क सही ना दे पाया हो, शिक्षक द्वारा दी गई व्याख्या को सही प्रकार से न समझा गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस रूप में उसके समक्ष तथ्य प्रस्तुत किए गए उन्हीं में कोई कमी रह गई हो सकता है कि भौतिक विज्ञान के सहज नियमों को समझने में ही कोई भूल हुई हो। तो बेटा ये था इसके ऊपर, यानी कि सत्यता और असत्यता पे, गलत और सही उत्तर पे, कि उनकी गलत में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। तो पहला प्रश्न मैं यहाँ से करता हूँ, गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है? तो बेटा यहाँ से मैं सीधा आंसर देना शुरू करूँगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर, गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है कि लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा है? तो यहाँ से आंसर 32 का आंसर क्या हो जाएगा? लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी ही रोमांच नहीं लगती, क्योंकि? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित होते, इसलिए उन्हें रोचक नहीं लगती, ये कहा गया था। अगला है कि अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो आपको गलत बताना है, तो गलत जवाब
बच्चों के दिमाग में चल रही चिंता प्रक्रिया को उजागर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है गलत उत्तर से दिमाग में कश्मकश होने लगती है। तीसरा है भौतिक विज्ञान के शिक्षक बच्चों से सही जवाब चाहते हैं। चौथा है भौतिक विज्ञान के शिक्षक सही उत्तर के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? गलत उत्तर से दिमाग में कस होने लगती है, जो कहा गया था। अगला है कि गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता है, तो ये 35 का आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? नियमों में कमियां। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, पाठ में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि, तो यहाँ से आपको जो बताना है जो क्या कहा गया है। तो 36 का आंसर गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा, तो ये तो सिंपल सा हो जाएगा। 37 का आंसर वैज्ञानिक बन जाएगा। प्रत्यय कहाँ लगाया जाता? पीछे। उपसर्ग कहाँ लगाया जाता? आगे। परीक्षा प्रश्न गलती शब्द के बहुवचन रूप हैं, तो 38 का आपको जो बताना है, तो इसके बहुवचन बताना है। तो देखो, परीक्षा का परीक्षाओं, प्रश्न का प्रश्नों, गलती का गलतियों हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। 39 है, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों डैश डैश वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम होगा। तो बेटा ये थे आपके क्या गद्यांश। अब यहाँ से पद देने की कविता को पढ़िए और यहाँ से एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, जिल मिला हवा की ओर तिल मिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा है, मुस्करा रहा है अंधकार पर, यह मजार है किसी शहीद का, दर्शनीय था जो चांद ईद का, देश का सुपत था गुमान था, सत्य का स्वरूप नौजवान था जो चला किया सदा सुधार पर। तो बेटा ये जो है तुम्हारा यहाँ से कह रहे हैं कि जो प्रेम प्रकाश आदि चीज़ें दिया स्नेह आदि कह रहे हैं। तो चलिए यहाँ से प्रश्न करते हैं कि हवा क्यों तिलमिला रही है। तो बेटा इसको आपको अगर ये ना बने तो इनको एक बार ऊपर देख लिया करो। तो यहाँ से 40 का जो आंसर हो जाएगा, आंसर कि दिए के निरंतर जलने से। अगला है कि ईद का चांद किसे कहा गया है। तो ईद का चांद किसे कहा गया है? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? शहीद को। अगला है कि शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है। तो यहाँ से आपको 42 का आंसर हो जाएगा, वह सच्चा इंसान था, जो कविता में कहा गया। कविता में अंधकार शब्द से आशय है बुराइयों से। अगला है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ई है। अगला है कि हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से जो बताना है, तो 45 का अनल जो है, जो हवा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी के सभी हो जाएंगे। तो देखो बेटा जो अनल है, जो पावक, अग्नि, वायु, सका, दयन, कृषाणु आदि का, मतलब कह सकते आग का अनल। बाकी के सभी जो यहाँ से अनिल, मारुत, समीर, ये सभी हवा के हो जाएंगे। ये देखो जो पेडागोजी के कुछ प्रश्न हैं, इन्हें करते हैं हम लोग। तो देखो, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा आप सभी का, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका था? तो 47 का हो जाएगा महात्मा गांधी का। वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को वाक्य गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए, अर्थात अथवा भावगोतन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा आपका 8 होते हैं। देखिए जो 8 क्या क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। देखो रचना के आधार पर 3 होते हैं। अगर देखो रचना आ जाती तो बेटा कितने होते हैं? 3। तब आंसर क्या लगाते हैं आप? 3। रचना के बता दें, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। यहां कह रहे हैं कि अर्थ या भाव के आधार पर। किस पे कह रहे हैं? देखो
अर्थ अथवा भाव के। तो बेटा कितने होते हैं? 8। इसमें बता दूं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, इतने होते हैं। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? डी। तो हमने दो नहीं। निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, तो 49 का आंसर हो जाएगा व्याख्या विधि। बाकी के सभी हो जाएंगे। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना। तो 51 है, अनुस्वर एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है या तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं यही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर। अगला है, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिलिपि आंसर हो जाएगा करेक्ट, प्रतिलिपि का। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो, तो 53 का आंसर हो जाएगा बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ब्लूम साहब ने। किसने? ब्लूम ने। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए, तो 55 का आंसर हो जाएगा लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। अगला है, अभिधा शब्द शक्ति में, तो यहाँ से 56 का जो आंसर हो जाएगा वाच्यार्थ प्रकट होता है। क्या होता है? वाच्यार्थ। अगला है कि कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा गेयता। अगला है, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है, तो 59 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है, तो 60 का आंसर हो जाएगा लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। तो बेटा ये था पूरा आपका 30 प्रश्न का मॉडल पेपर। आपको कमेंट में बताना है कितने नंबर आपके आए हैं, कितने सही हुए और कैसा वीडियो लगा है। तो सभी लोग शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।